गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से पहले बिलावल भुट्टो की जारहाना इनिंग्स, जलसे में लफ्जी तीरों की बारिश कर दी। कहा, शिकल के फैसले इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं कर सकता। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आप करें, फॉर्म 47 का मैं करूंगा। इस्लामाबाद समझता है सब कुछ उनके मातहत है, लेकिन ऐसा नहीं। विफाक गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वजारत खत्म करे। हर वक्त कहते हैं फंड्स और वसाइल नहीं, तो ऐसी वजारत रखने का क्या फ़ायदा। अगर आप समझते हैं मुस्लिम लीग नून मजदूर का ख्याल रख सकती है तो सो बिस्मिल्लाह। जीबी और आज़ाद कश्मीर वालों को अपने फैसले खुद करने दें। अमरीका ईरान जंग से मुतालिक बोले, पाकिस्तान ने सीज़ फायर के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल की कोशिशों की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह करे जंग जल्द खत्म हो, वरना मुआशी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। जीबी इलेक्शन, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का रूट क्लियर। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ को गिलगित जाने की इजाज़त दे दी। मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर एनओसी जारी। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तहत मुहिम चलाने की इजाज़त होगी। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात से मुतालिक आईनी और कानूनी उमूर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से विफाक की मुज़ाकराती टीम की मुलाकात। कानून साज असम्बली में 12 मुहाजिर नशस्तों के खात्मे के हवाले से ब्रीफिंग। जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से 9 जून को कॉल की हड़ताल पर तबादला ख्याल। जंग के शोले फिर भड़कने लगे। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है ईरान के शहर गोरक और जजीरा कश्म में तंसीबात को निशाना बनाया। हमारा एक्शन दिफाई नौयत का था। हमले ईरान की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के जवाब में किए गए। बैनुल-अक़वामी पानियों में एक ईरानी ड्रोन भी तबाह किया। ईरानी ड्रोन आबी रास्तों से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए वाज़ेह खतरा हैं। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब तर्जुमान पासदारान इनकलाब का अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। कहा, जजीरा सिरक पर अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर हमला किया। अड्डा ईरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाइयों में इस्तेमाल हुआ था। ईरान ने अमरीका पर जवाबी हमले की वीडियो जारी कर दी। ईरान से मुआहिदा अमरीका और इत्तेहादियों के मफाद में होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। कहा, ईरान के साथ डील बेहतर और मजबूत मुआहिदा साबित हो सकती है। सियासी मुखालिफिन की मुसलसल तनकीद मुज़ाकराती अमल को मुतासिर कर रही है। डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन रहनुमा गैर ज़रूरी तौर पर दबाव डाल रहे हैं। इस तरह की सियासत काम को मुश्किल बना रही है। मामला आखिरकार बेहतर तरीके से हल हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुजव्वज़ा मुआहदे से मुतालिक CNN की रिपोर्टिंग को गलत करार दे दिया। कहा, CNN ने मामूल के मुताबिक फेक न्यूज़ फैलाई और गलत खबर दी। मुआहदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर निहायत मजबूत और तफसीली शक्ल शामिल हैं। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि जौहरी मामलात इस मुआहदे का मरकजी हिस्सा हैं। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। जो अड्डे ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल होंगे निशाना बनेंगे। अमरीकी अड्डों पर हमले हक़ दिफा के तौर पर किए गए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान अपने दिफा के लिए हमेशा तैयार रहता है। अमरीका के मुतज़ाद बयानात मुआहिदे में ताख़ीर का बायस हैं। अमरीका के साथ जौहरी मामले पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफा मुतालबात पेश कर दिए जाएँ। अमरीका से किसी भी मुआहिदे में लेबनान लाजमी शामिल होगा। ईरान के खिलाफ यूरोपीय यूनियन का बयान मुनाफ़क़त और गैर ज़िम्मेदाराना है। यूरोपीय यूनियन कानून की हुक्मरानी, UN चार्टर के उसूलों के साथ वफादार रहे। यूरोप जाहरीन को खुश करने के लिए इल्ज़ाम तराशी से गुरेज करे। सऊदी अरेबिया और अमारात की कुवैत पर ईरानी हमलों की मज़म्मत। UAE ने हमलों को दहशतगर्दी करार दे दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, इस किस्म की कार्रवाइयाँ ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम बहाल करने की आलमी कोशिशों को नुकसान पहुँचाती हैं। सऊदी हुकूमत कुवैत की खुदमुख्तारी, सलामती और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए तमाम इक़दामात की हिमायत करता है।
امریکہ کے ساتھ بات چیت اور پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا سٹیو وٹکوف کے براہ راست پیغامات موصول ہوتے ہیں، واضح نتیجے تک رائے نہیں دی جا سکتی۔ اس مرحلے پر جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ قیاس آرائیوں پر مبنی ہے، ایسی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے۔ امریکہ سے مذاکرات کے حوالے سے تجربہ کبھی بھی اچھا نہیں رہا۔ ایک مرحلے پر معاہدہ طے پانے کے باوجود بعد میں امریکہ اس سے الگ ہو گیا تھا۔ Vice President Kaja Kallas' visit to Islamabad signifies the growing momentum in Pakistan-EU partnership. We have been constantly in touch during last year of India-Pakistan war, and so are we in touch during the regional conflict between US and Iran. We believe that EU as an institution embodies the universal ideals of peace, diplomacy, democracy, and commitment to human rights. پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان شراکت داری کے فروغ پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کایا کلاس کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا یورپی یونین پاکستان کا اہم تجارتی شراکت دار ہے۔ پاکستان یورپی یونین اسٹریٹجک ویژن طویل مدتی شراکت داری کو نئی سمت دے سکتا ہے۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر توجہ ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کایا کلاس کہتی ہیں افغانستان سے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کو مکمل دفاع کا حق حاصل ہے۔ پاکستان نے امریکہ ایران تنازع میں بطور ثالث اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مستقل جنگ بندی اور مذاکرات ناگزیر ہیں۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تجارت کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ Really glad to be here in Islamabad today. Pakistan is a major regional power and an important partner for the European Union. Pakistan has been the main mediator between the United States and Iran. Your diplomatic efforts have helped to prevent a return to full-blown war on several occasions. And these efforts are much recognized and appreciated across Europe. Pakistan has been locked in a conflict with Afghanistan. The fighting in recent weeks have had grave humanitarian consequences. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کایا کلاس کی ملاقات۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان مثبت تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ دونوں جانب سے باہمی فائدہ مند شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار اور کایا کلاس کے درمیان علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان سفارتی اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر زور۔ یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ برائے خارجہ امور کایا کلاس کی دفتر خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کایا کلاس کا استقبال کیا۔ کایا کلاس صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے رقم میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کے لیے 10,000 ارب روپے درکار ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا اسلام آباد میں سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ کہا گزشتہ 8 سال سے پاکستان کا ترقیاتی بجٹ جمود کا شکار ہے۔ ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے صوبے امیر ہو گئے ہیں۔ صوبوں کے مقابلے میں وفاقی حکومت کے پاس وسائل کی کمی ہے۔ بجٹ کی رقم کا بڑا حصہ قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہو رہا ہے۔ وفاق اور صوبوں کے ترقیاتی بجٹ میں بڑا فرق آتا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو NFC ایوارڈ میں حصہ ملنا چاہیے۔ رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیق کا اسکردو میں انتخابی مہم کے جلسے سے خطاب۔ کہا کشمیر اور گلگت بلتستان کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہو سکتا۔ 5 سال میں مسائل حل نہیں ہو سکتے، سمت کا تعین ہو سکتا ہے۔ گلگت پر توجہ دی جائے تو یہ سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے۔ نواز شریف کی حکومتیں نہ گرائی جاتی تو خطہ ترقی کرتا۔ نون لیگ عوامی خدمت، تعمیر و ترقی اور معاشی استحکام کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان نے عالمی سطح پر امن کے قیام، علاقائی استحکام کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ PTI خیبر پختونخوا میں اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں صوبائی کابینہ ارکان سمیت 52 اراکین شریک ہوئے، 40 اراکین غیر حاضر رہے۔ پشاور سے منتخب ارکان بھی بائیکاٹ کرنے والوں میں شامل تھے۔
4 अरकान सूबाई असम्बली मुल्क से बाहर होने पर शिरकत न कर सके। सुहेल आफरीदी का इजहार बरहमी, 40 के करीब अरकान की अदम शिरकत से फॉरवर्ड ब्लॉक की अफवाहें, सूबाई हुकूमत को बजट की मंजूरी में मुश्किलात दरपेश। इख्तलाफात के खात्मे के लिए साबिक स्पीकर असद कैसर की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। 2026-27 के विफाकी बजट में जीडीपी ग्रोथ का हदफ 4% रखने की तजवीज़। अगले माली साल के दौरान महंगाई की शरह 8.2% रहने का इम्कान। एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास, बजट के मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की सिफारिशात पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 3 जून को होगा। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल आइंदा बजट के तरक्याती फंड्स और मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की मंजूरी देगी। मजमूई कौमी तरक्याती हजम 40 खरब से 45 खरब रुपए के दरमियान रहने का इम्कान। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1126 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स का हजम तकरीबन 30 खरब रुपए रहने का इम्कान। पंजाब का आइंदा माली साल का 60 खरब रुपए हुजम का बजट तैयार, जून के दूसरे हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफे की तजवीज़ बजट का हिस्सा बनने की तवक्को। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1450 से 1600 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम, सेहत, सड़कों और ज़राअत के मंसूबे पंजाब बजट की तरजीहात में शामिल। पंजाब हुकूमत का नए टैक्स न लगाने पर गौर, टैक्स नेट बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। पंजाब को NFC अवार्ड के तहत 4.5 खरब रुपए से ज़ायद मिलने का इम्कान। वज़ीर ख़ज़ाना मुज्तबा शुजाउर रहमान पंजाब असम्बली में बजट पेश करेंगे। पल में तोला पल में माशा, सोना फिर सस्ता, कीमत में 4,400 रुपए फी तोला कमी। फी तोला रेट 4,71,762 पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,777 रुपए कमी से 4,04,459 रुपए हो गई। ईद खत्म होते ही कारोबारी रिलीफ भी खत्म। इस्लामाबाद और पंजाब में औकात कार फिर तब्दील। आज से दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स, बेकरियां और करियाना स्टोर्स रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विसेज पर किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं होगी। शादी हॉल्स और मार्कीज को भी रात 10 बजे तकरीबात खत्म करना होंगी। फार्मेसी, पेट्रोल पंप्स, CNG स्टेशंस, डेयरी शॉप्स पाबंदी से मुस्तस्ना करार। जिम, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और पैडल कोर्ट्स को भी इस्तिस्ना हासिल होगा। अमरीका ईरान कशीदगी के तवानाई शोबे पर मनफी असरात जारी। LPG के कीमत में इजाफा। ओगरा ने LPG गैस के कीमत में 4 रुपये 96 पैसे फ़ी किलो इजाफा कर दिया। LPG गैस की फ़ी किलो कीमत 308 रुपये 76 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 58 रुपये 51 पैसे महंगा हो गया। सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी की लहर बरकरार। सिब्बी और तुरबत में दर्जा हरारत 49 को छू गया। शहीद बेनज़ीराबाद और नौकंडी में 47 डिग्री, लाहौर 39, पेशावर में दर्जा हरारत 38, कराची 37, कोयटा 36, इस्लामाबाद 33 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जनूबी पंजाब में आज और कल बारिश का इम्कान। शुमाल मशरकी बलोचिस्तान और जनूब मशरकी सिंध में बारिश मुतवक्के। बलोचिस्तान के जनूबी अजला में शदीद गर्म रहने का इम्कान।